3 दिन और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में हाहाकार मच गया। ऑपरेशन सिंदूर भारत की एक शांत लेकिन रणनीतिक चाल, जिसने दुश्मन मुल्क की रीढ़ ही तोड़ डाली। पाकिस्तान की जमीन पर सन्नाटा छा गया और उसकी मार्केट में मातम। 3 दिनों के भीतर पाकिस्तान की करेंसी 4% गिर गई। डॉलर के मुकाबले पाक रुपया 310 के पार चला गया। स्टॉक मार्केट में 2200 अंकों की गिरावट आई और निवेशकों के करीब 80,000 करोड़ रुपए डूब गए। पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर से बढ़ी। महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़े नई ऊंचाई पर पहुंच गए। ये सब हुआ सिर्फ एक ऑपरेशन से और पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली गोलीबारी और ड्रोन हमले अब थम गए हैं। शनिवार शाम 5 बजे के बाद से दोनों देशों की सेनाएं अब तक कोई गोलीबारी या हमला नहीं कर रही हैं। दोनों पक्षों ने यह दावा किया है कि तनाव में कमी आई है और शांति का माहौल बना है। अगर हम बात करें इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान को हुए नुकसान की, तो वो कोई मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है, खासतौर पर उसकी आर्थिक हालत पहले से ही खराब है और इस ऑपरेशन के असर से उसकी आर्थिक हानि और भी ज्यादा बढ़ गई है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान को शेयर बाजार में ही करीब 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के कितने विमान और ड्रोन तबाह हो गए हैं, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि इस संघर्ष के चलते पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है, जो उसकी कंगाली की स्थिति को और भी खस्ता कर सकता है। यह स्थिति दोनों देशों के बीच की शांति और स्थिरता के लिए एक नई उम्मीद जगा सकती है। जब से भारत ने अपनी एयर स्पेस को बंद किया है, तो पाकिस्तान की दुनिया ही बदल गई। एयर स्पेस बंद होने का मतलब है कि पाकिस्तान का हवाई यातायात बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। इससे न सिर्फ उनकी घरेलू यात्रा रुक गई, बल्कि जो व्यापार और उड़ानें थी, उन्हें भी बड़ा झटका लगा। सोचिए, जैसे किसी दुकान के बंद हो जाने के बाद उसकी कमाई पर असर पड़ता है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। अब बात करें एयरपोर्ट और हवाई यातायात बंद होने का, तो अनुमान है कि इससे पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। इस नुकसान का सही आंकड़ा अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन अनुमान है कि ये कई अरब डॉलर तक पहुंच गया है, यानी पाकिस्तान की जेब से बहुत पैसा बाहर निकल गया है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान के शेयर बाजार को भी बड़ा झटका लगा है। शेयर बाजार के आंकड़ों से पता चलता है कि पाकिस्तान की आर्थिक रीढ़ कमजोर हुई है। बाजार में जब भी गिरावट होती है, तो इसका मतलब है कि लोगों का भरोसा डगमगाया है और निवेश कम हो रहा है। ये सब मिलाकर कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर पड़ गई और उसकी अर्थव्यवस्था की मजबूत पकड़ टूटने लगी है। पाकिस्तान के शेयर बाजार में इस बड़े नुकसान की वजह से वहां के निवेशकों को भी भारी नुकसान हुआ है। ये नुकसान करीब 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का बताया जा रहा है। यह आंकड़ा कराची स्टॉक एक्सचेंजेस की कुल कीमत के हिसाब से बहुत बड़ा है। 6 मई को जब KSE बंद हुआ, तो उसकी वैल्यूएशन यानी कि कीमत 50.67 अरब डॉलर थी, लेकिन फिर ऑपरेशन सिंदूर नामक कार्रवाई शुरू हुई और 9 मई को जब बाजार बंद हुआ, तो उसकी वैल्यूएशन गिरकर सिर्फ 47.82 अरब डॉलर रह गई। यानी 3 दिन में निवेशकों ने करीब 2.85 अरब डॉलर का नुकसान झेला। इसे अगर भारतीय रुपए में बदले, तो ये नुकसान 80,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर हो गया है। सबसे खास बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के शेयर बाजार को जितना नुकसान पहुंचाया है, उतना तो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से मिलने वाला पैसा भी नहीं मिला है। IMF ने पाकिस्तान को 2.1 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज मंजूर किया है, जिसमें से तुरंत 1 बिलियन डॉलर की रकम दी जाएगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पाकिस्तान के शेयर बाजार का नुकसान 2.85 अरब डॉलर यानी कि 80,000 करोड़ रुपए है, जो IMF की मदद से मिलने वाले पैकेज से कई ज्यादा है। इसका मतलब है कि जिस सहायता के लिए पाकिस्तान ने अपनी नाक अमेरिका के सामने रगड़ी है, उससे भी ज्यादा नुकसान ऑपरेशन सिंदूर ने कर डाला है।